तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत डरावनी लेटेस्ट मैक्सिकन हॉरर मूवी टर्नो नॉकटर्नो। और ये कहानी हमें ले जाएगी मैक्सिको में बने एक छोटे हॉस्पिटल में, जहाँ पे आएगी एक नर्स काम करने नाइट शिफ्ट के लिए। पर उस बेचारी को ये नहीं पता था कि हर रात हॉस्पिटल में घूमने आती है एक जानलेवा आत्मा। ये मूवी बहुत अच्छी थी, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। अब आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा टर्नो नॉकटर्नो मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 1979 में, जब गार्सिया नाम की एक लड़की आती है एक हॉस्पिटल में नर्स की जॉब का इंटरव्यू देने। गार्सिया का इंटरव्यू लेती है हॉर्टेंसिया नाम की एक हेड नर्स और पॉल नाम का एक डॉक्टर। ये एक नाइट शिफ्ट की जॉब होने वाली थी जो लगातार 4 सालों के लिए चलेगी। और इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि गार्सिया का पापा को कैंसर है और इसे इस जॉब की जरूरत थी। गार्सिया हॉर्टेंसिया और पॉल को अच्छी लगती है, तो वो दोनों गार्सिया को ट्रायल पीरियड के लिए हायर कर लेते हैं। और अब आज रात गार्सिया को हॉस्पिटल में ही रुकना था। गार्सिया दिन हॉस्पिटल में कुछ और लोगों से भी मिलती है, जैसे डॉक्टर डाल्टन। और हॉर्टेंसिया गार्सिया को हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में बताती है, जिसके हिसाब से ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत सालों पुरानी है। यहाँ पे बहुत लोगों की मौत भी हुई है, पर इस हॉस्पिटल की रिच हिस्ट्री थी। कई सारे युद्ध भी हॉस्पिटल के आसपास ही हुए थे। और हम लोग फोकस करते हैं एक हेड नर्स पे, जो 1875 के युद्ध में मारी गई थी। खैर, इसके बाद गार्सिया लॉकर रूम में जाती है और अपने लॉकर में अपना सामान सेट करती है। एंड देन वो बैठ के अपने पैरों को अजीब तरीके से छूने लगती है, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था। बट देन कोई लॉकर के गेट को पीटता है, जबकि वहां पे कोई था भी नहीं। अब इसके बाद गार्सिया करती है अपने कपड़ों को प्रेस वॉशरूम में, और वहां पे वो मिलती है 2 और नर्सों से, पॉला और लुसिया। ये दोनों नर्सें बहुत ज्यादा बड़बोली थी और लॉकर रूम में अपने कपड़े उतार कर घूम रही थी, जिससे गार्सिया को अजीब फील होता है। हालांकि हम लोग गार्सिया के लॉकर में देखते हैं कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स की दवाइयां। कहने का मतलब गार्सिया डिप्रेशन में है। देन पॉला बताने लगती है कि गार्सिया को यहाँ पे डॉक्टर्स की बात हमेशा माननी होगी, वरना वो लोग गार्सिया को परेशान करते रहेंगे। बट डेट आ जाती है हॉर्टेंसिया और वो गार्सिया को काम पे भेज देती है। फाइनली रात शुरू होती है और गार्सिया पहले मदर मैरी से प्रेयर करती है ताकि कुछ गलत ना हो। एंड देन वो जाती है कार्लसा नाम की एक औरत के पास चेकअप के लिए। कार्लसा की पीठ पे बहुत गहरे घाव हो रखे थे, जिसकी सफाई गार्सिया करती है। देन एक आदमी को इंजेक्शन लगाती है, दूसरे आदमी को दवाई देती है, तीसरे आदमी की गर्दन में से खून की सफाई करती है। एंड देन वो थक जाती है। थोड़ी देर में दोबारा वो काम पे जाती है आराम करने के बाद, पर तभी उसे सुनाई देती है एक लड़की की खौफनाक आवाज जो उसे ही बुला रही थी। गार्सिया जाकर देखती है कि कौन है, पर हॉलवे में कोई भी नहीं था दोनों तरफ। वो वापस अब काम पे चले जाती है, पर काम के वक्त गलती से ड्रेस पे गिरा देती है दवाई। देन वो लॉकर रूम में जाती है कपड़े बदलने के लिए, पर उसका लॉकर ऑलरेडी खुला हुआ था। गार्सिया हो जाती है कंफ्यूज, बट तभी उसे दिखाई देती है एक नर्स की शैडो एक खिड़की की दूसरी तरफ। वो नर्स क्रीपी तरीके से गार्सिया का नाम ले रही थी, जिससे गार्सिया डर जाती है और वो तुरंत जाके हॉलवे में चेक करती है कि कौन खड़ा है, पर वहां पे कोई भी नहीं था। गार्सिया दिन वापस आती है अपना काम करने के लिए, बट जल्दी ही उसे नर्स की आवाज फिर से आने लगती है। गार्सिया इस बार लॉकर के ऊपर से देखती है और अब वो डिमोनिक नर्स धीरे धीरे लॉकर रूम की तरफ लगड़ाते हुए बढ़ रही थी। पर जैसे ही वो परछाई लॉकर रूम तक पहुंचती है, वो गायब हो जाती है, जिससे अब गार्सिया की रूह कांप गई थी। खैर, गार्सिया अपना ध्यान भटकाते हुए चेक करती है एक पेशेंट को, जिसकी नींद खुल गई थी। पर वो पेशेंट गार्सिया को देखकर बोलने लगता है कि मैंने अभी तुम्हें अपने सपने में देखा था, और तुम्हारे साथ एक दूसरी नर्स भी थी जो थोड़ी डरावनी और क्रीपी थी। और ये बात सुन के गार्सिया और ज्यादा डर जाती है। इतना ही नहीं, गार्सिया नोटिस करती है ई नाम के एक डॉक्टर को, जिसने इस पेशेंट को गलत दवाई दे रखी थी। देन गार्सिया सीधा भाग कर जाती है लुसिया के पास, और लुसिया गार्सिया को शांत करवाती है। पर जब गार्सिया बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो लुसिया बताती है एक कहानी। असल में इस हॉस्पिटल में एक नर्स की आत्मा घूमती है, ऐसा लोगों का मानना है। और हॉस्पिटल के रात के सिर्फ 2 रूल थे, कभी भी उस नर्स की आत्मा से बात मत करो, और दूसरा रूल था कभी भी रात के टाइम
हॉस्पिटल में सोना मत काम करते हुए। यहाँ पे लूसिया असल में बस गार्सिया को डरा रही थी, पर एंड में वो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कहानियां हैं। देन गार्सिया को वापस काम पे जाना पड़ता है, पर जल्दी ही उसके पीछे लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और उसे फिर से दिखाई देती है वही डिमोनिक नर्स की शैडो। तभी अचानक कार्लसा बजा देती है इमरजेंसी अलार्म और गार्सिया तुरंत उसे जाकर चेक करती है। कार्लसा की पीठ में अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और गार्सिया देखती है कि उसके घाव में पानी भर गया है, तो उसे तुरंत कार्लसा की पीठ में से उस पानी को बाहर निकालना पड़ता है। बट देन कमरे में आ जाता है डॉक्टर कार्लोस और वो तुरंत गार्सिया को डांटने लगता है। असल में दोस्तों, गार्सिया ने ये जो पानी निकालने वाला प्रोसीजर करा था ये बहुत रिस्की है और कोई नर्स इसे नहीं कर सकती। कार्लोस ऑब्वियसली नाराज हो जाता है, बट देन वो देखता है कि गार्सिया का इलाज काम कर रहा है, जिससे वो खुश होकर वहां से वापस चले जाता है और गार्सिया को बस नॉर्मली वार्निंग दे देता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट गार्सिया कार्लोस को रोकती है और उसे पूछती है ई नाम के डॉक्टर के बारे में। गार्सिया कार्लोस को बताती है कि ई नाम का एक डॉक्टर पेशेंट को गलत दवाइयां दे रहा है, पर कार्लोस ऐसे किसी डॉक्टर के बारे में नहीं जानता था और वो गार्सिया को भी ज्यादा दिमाग चलाने से मना करता है। अब दोस्तों, दिन में शिफ्ट खत्म करके जब गार्सिया घर जा रही थी तो उसे मिलती है आरियाना नाम की एक लड़की जो उसकी पुरानी दोस्त थी। अब रॉड चली गई थी और अभी वापस आई है और अब आरियाना इस हॉस्पिटल में डे शिफ्ट की जॉब कर रही थी। आरियाना गार्सिया को देखकर खुश होती है, पर गार्सिया खुश नहीं होती। इतना ही नहीं, आरियाना गार्सिया को बार बार रेबेका के नाम से बुला रही थी और यहाँ पे खुलता है एक राज। असल में गार्सिया का परिवार अच्छा नहीं था और उसके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, जिसके बाद गार्सिया ने अपना नाम चेंज कर लिया था। अब पास्ट के बारे में ज्यादा तो ये लोग बात नहीं करते, पर आरियाना ऑलरेडी सब कुछ जानती थी और वो गार्सिया को सपोर्ट भी कर रही थी। देन इसके बाद गार्सिया घर जाने ही वाली थी कि उसे वापस बुला लेते हैं डॉक्टर कार्लोस और डॉक्टर डाल्टन। असल में हॉस्पिटल में एक नया पेशेंट आया था जिसको लंग्स में सर्जरी चाहिए थी। सर्जरी आज 5:30 बजे करी जाएगी और दोनों डॉक्टर्स गार्सिया को सर्जरी रूम में बुलाते हैं। इतना ही नहीं, ये सर्जरी मेक्सिको में आज तक बस एक ही बार सक्सेसफुल तरीके से करी गई है और अगर ये अच्छे से हो गई तो डॉक्टर्स और उनकी टीम का बहुत नाम होगा। गार्सिया पहले तो हेजिटेट करती है, बट देन वो एंड में मान जाती है। फिर शाम के 5 बजे वो वापस हॉस्पिटल आती है और देखती है एक नई नर्स को ड्यूटी पे जो सोने वाली थी, पर गार्सिया उसे आके वार्निंग देती है कि वो इस हॉस्पिटल में ना सोए काम के वक्त, क्योंकि दोस्तों गार्सिया ने अब यकीन कर लिया था कि ये जगह हॉन्टेड है। नर्स हो जाती है कंफ्यूज एंड देन गार्सिया चले जाती है सर्जरी रूम में। वहाँ पे अब डॉक्टर डाल्टन गार्सिया को सारे सर्जरी वाले टूल्स के बारे में बताता है ताकि अगर इमरजेंसी हो तो गार्सिया को पता रहे कि कौन सा टूल यूज करना है। फाइनली सर्जरी शुरू होती है और सारे लोग फोकस लगाकर काम करते हैं, पर जल्दी ही गार्सिया को सुनाई देने लगती है उस आत्मा की आवाज। हालांकि डॉक्टर्स गार्सिया को फिर से बिजी कर देते हैं। डॉक्टर से गलती से पेशेंट की एक नस कट जाती है जिससे खून तेजी से बहने लगता है। खून को रोकने की कोशिश करी जाती है, पर डॉक्टर्स को वो नस कहीं नहीं मिल रही थी जो कट गई थी और गार्सिया देखती है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से कम हो गया है, यानी कि वो मरने वाला था। देन कार्लोस के ऑर्डर देने पे गार्सिया उठा लेती है एक एड्रेलिन का इंजेक्शन, पर तभी गार्सिया को कमरे में दिखाई देती है एक डिमोनिक नर्स, जिससे उसकी रूह कांप जाती है और वो चिल्ला पड़ती है। डॉक्टर्स हो जाते हैं कंफ्यूज और कार्लोस इंजेक्शन गार्सिया से छीनकर खुद लगा देता है पेशेंट को, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर्स को वो आत्मा नहीं दिखाई दे रही थी। एंड देन वो आत्मा पेशेंट के पास आती है एंड देन वो इविल तरीके से एक सर्जिकल ब्लेड को घुसा देती है डॉक्टर डाल्टन के हाथ में। डॉक्टर डाल्टन तुरंत चिल्ला के अपने ग्लव्स वगैरह उतार देता है, पर तभी पेशेंट उठ के बैठ जाता है बेहोशी की हालत में। वो क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और उस चक्कर में उस पेशेंट के सारे ऑर्गन्स शरीर से बाहर निकलकर गिरने लगते हैं, जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर और गार्सिया पेशेंट के ऑर्गन को वापस अंदर घुसेड़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से वो उसे वापस लिटाते हैं। ये सब देख के और करके गार्सिया को हो जाती है उल्टी, पर कार्लोस उसे मदद मांगता है और गार्सिया हिम्मत नहीं हारती। इन दी एंड वो लोग किसी तरीके से उस सर्जरी को खत्म कर देते हैं
और लकीली इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पेशेंट जिंदा बच जाता है। पर अब डॉक्टर डाल्टन और कार्लोस को समझ नहीं आ रहा था कि सर्जरी के वक्त आखिर हुआ क्या। कार्लोस के हिसाब से पेशेंट नींद में चलने लगा था, पर डॉक्टर डाल्टन को लग रहा था कि कमरे में कुछ ईविल था। गार्सिया भी दिन बताती है कि उसने कमरे में एक नर्स को देखा था जो होनी भी नहीं चाहिए थी वहां पर। बट ये सुनकर कार्लोस गुस्सा करने लगता है और वो गार्सिया को भी बोलता है कि उसे थोड़ा और अटेंटिव रहना चाहिए था सर्जरी रूम में, जिससे गार्सिया को बुरा लगता है। अब इसके बाद गार्सिया जाती है और वो प्रेयर करती है मदर मैरी से। गार्सिया ने अपने लॉकर रूम में ही एक छोटा सा चर्च बना लिया था, पर प्रेयर के वक्त पास का एक लॉकर अपने आप खुल जाता है। गार्सिया उसे इग्नोर करती है, बट देन एक और लॉकर अपने आप खुल जाता है और अब गार्सिया निकाल लेती है एक ब्लेड। वो देन अपनी जांघों को काटने लगती है। कहने का मतलब दोस्तों, गार्सिया खुद को हार्म करती थी क्योंकि वो डिप्रेस थी अपने पास्ट की वजह से। और जैसे ही गार्सिया के पैरों में से खून निकलने लगता है, लॉकर्स अपने आप बंद हो जाते हैं। सीन जाता है उस नई नर्स पे जो रात के 3 बजे सो जाती है और सोने के बाद वहां पे आ जाती है वो डिमोनिक आत्मा, जो अचानक नर्स को चाटा मारकर जगा देती है। नर्स भिन-भिनाकर जाग जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। वो जाकर देखती है अपने गाल को जहाँ पे हाथ का निशान छप गया था। एंड देन इविल नर्स उसके सामने आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। अब अगली सुबह गार्सिया वापस घर जा रही थी जब वो फिर से टकरा जाती है आरियाना से। आरियाना गार्सिया से बात कर ही रही थी कि तभी वहां पे आ जाता है डॉक्टर पॉल। अब यहाँ पे पॉल गार्सिया से बोलता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो गई है, पर हॉस्पिटल वालों को गार्सिया का बर्थ सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए था, जिससे गार्सिया हो जाती है परेशान क्योंकि उन सर्टिफिकेट पे उसका असली नाम रेबेका लिखा हुआ था। और ये सब आरियाना दूर से सुन रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं। एनीवे उस रात को गार्सिया देखती है कि वो नई नर्स गायब हो गई है। डॉक्टर डाल्टन गार्सिया को आकर बताता है कि उस नई नर्स ने जॉब छोड़ दी है। और दोस्तों, अब डाल्टन गार्सिया पे लाइन मारता है जो गार्सिया को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। एट देन वो अचानक डाल्टन के पीछे देखती है उस डिमोनिक नर्स को जो ऊपर की सीलिंग लाइट को तोड़ देती है और गार्सिया और डाल्टन की जान बाल बाल बचती है इस सीन में। हालांकि गार्सिया के सामने ही गिर जाती है एक फोटो जो थी 1875 वाली नर्स की। और दोस्तों, वो जो हेड नर्स थी ना, वो बिल्कुल उसी डिमोनिक आत्मा की तरह दिख रही थी जो हॉलवे में घूमती है। फोटो देखकर गार्सिया पूरी तरीके से चौंक जाती है, पर अब वो समझ जाती है कि जो हॉस्पिटल में आत्मा है वो इसी 1875 वाली नर्स की है। और इसलिए अब अगले दिन गार्सिया एक श्राइन बना देती है उस नर्स की फोटो के सामने और प्रेयर करने लगती है। पर गार्सिया को आकर रोकती है हॉर्टेंसिया क्योंकि ये एक हॉस्पिटल था, ना कि कोई चर्च। हालांकि हॉर्टेंसिया अब गार्सिया से माफी मांगती है क्योंकि दोस्तों, वो ऑलरेडी जानती थी डिमोनिक आत्मा के बारे में, पर उसने जानबूझकर अभी तक कुछ भी नहीं बोला था गार्सिया से, जिससे गार्सिया गुस्सा करने लगती है। हॉर्टेंसिया समझाती है कि नर्स की बातों को कोई सीरियसली नहीं लेगा और इसलिए बेहतर यही होगा कि गार्सिया बस अपने काम पे ध्यान दे और उस आत्मा को जितना हो सके उतना इग्नोर करे। देन उस दिन एक बार फिर से गार्सिया टकरा जाती है आरियाना से। और दोस्तों, हर बार आरियाना गार्सिया से बात करने के लिए बेताब थी, पर गार्सिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। हालांकि आज आरियाना पूछने लगती है गार्सिया के पास्ट के बारे में और आखिर कैसे उसने अपने पास्ट से मूव ऑन करा, पर गार्सिया आरियाना को सख्त मना कर देती है उसके पास्ट के बारे में बात करने के लिए। देन आरियाना बताती है कि उसके साथ आजकल एक 50 साल का बूढ़ा आदमी जबरदस्ती इंटीमेट रिलेशन बना रहा है और आरियाना को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे बचे। और इसलिए आरियाना को गार्सिया से एडवाइस चाहिए थी कि वो क्या करे, क्योंकि दोस्तों, पास्ट में गार्सिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पर गार्सिया आरियाना को बिना एडवाइस दिए ही वहां से चले जाती है क्योंकि वो बेचारी अभी भी डिप्रेस थी पास्ट की वजह से। देन रात को गार्सिया को पकड़ लेता है डाल्टन और उसे डेट पे चलने के लिए बोलने लगता है, पर गार्सिया मना करती है। वो अभी किसी को भी डेट नहीं करना चाहती थी, पर डाल्टन हार नहीं मानता। गार्सिया डाल्टन को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एम्प्लॉइज हैं और उन्हें डेट नहीं करना चाहिए, पर एंड में डाल्टन एग्रेसिव हो जाता है और वो गार्सिया के पेट में घूसा मारकर वहां से चले जाता है, उसे बुरा भला बोलकर। अब दोस्तों, गार्सिया बहुत ज्यादा भगवान को मानती थी, पर जब ये सब उसके साथ होता है तो अपने लॉकर को खोलकर जीसस की मूर्ति को फेंक कर तोड़ देती है। गार्सिया देन रोने लगती है, बट अचानक लॉकर रूम में सारे के सारे लॉकर्स अपने आप खुल जाते हैं। एंड देन
वापस बंद भी हो जाते हैं कि झटके में, क्योंकि गार्सिया ये सब इग्नोर कर देती है जैसा हॉर्टेंसिया ने उसे सिखाया था। वो देन अपना सामान समेटकर लॉकर खोलती है अपना, पर तभी वो इविल नर्स उसके सामने आ जाती है। पर दोस्तों इस बार गार्सिया उस आत्मा से नहीं डरती। गार्सिया आत्मा को बोलती है कि अब बहुत हुआ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही हो क्योंकि मैं दिमागी तौर से ठीक नहीं। जिसके बाद गार्सिया अपनी जांघों को फिर से काटने लगती है और वो आत्मा वापस चले जाती है। असल में दोस्तों हो ये रहा था कि गार्सिया इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड है कि वो आत्मा अब गार्सिया पे हावी हो रही थी। गार्सिया खुद को चोट पहुंचाती थी और कहीं ना कहीं ऐसा करने से उस आत्मा की ताकतें बढ़ रही थी। कहने का मतलब ये हो सकता है कि धीरे धीरे वो आत्मा गार्सिया को पोजेस कर लेगी। देन थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में एडमिट होती है एक 16 साल की लड़की मेंजा। डॉक्टर डाल्टन और गार्सिया प्रोफेशनल तरीके से मेंजा का केस हैंडल करते हैं, पर मेंजा बार बार गार्सिया को गंदी गंदी लाइंस मार रही थी, उसे छेड़ रही थी और ये सब गार्सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर डाल्टन यहाँ पे मेंजा का साथ देता है। गार्सिया अब अपनी इस जॉब से परेशान होने लगी थी और वही डाल्टन को अब जब भी मौका मिल रहा था वो गार्सिया को मैनिपुलेट कर रहा था, उसे फ्लर्ट कर रहा था और उसे ऐसा फील करा रहा था जैसे गार्सिया एक अच्छी लड़की नहीं है, जिससे गार्सिया की मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। देन उस रात गार्सिया देखती है डाल्टन को जो जाता है मेंजा के पास और वो मेंजा को दे देता है एक नींद का इंजेक्शन, जिसके बाद वो उसके साथ होता है इंटीमेट। और ये सब देखकर गार्सिया समझ जाती है कि डाल्टन ही वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स को गलत दवाइयां देता है अपने फायदों के लिए। इस बात से अब गार्सिया को हॉस्पिटल से और ज्यादा नफरत हो जाती है। वो परेशान होकर अपने लॉकर रूम में अपने टूटे फूटे चर्च को खोलकर बैठ जाती है। बट अब अचानक गार्सिया वो अपने लॉकर के अंदर दिखाई देने लगती है एक लड़की की पीठ, जिसपे बहुत सारे टाके लगे हुए थे। गार्सिया को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। एंड दोस्तों उस लड़की की पीठ हिल रही थी जैसे कि वो जिंदा हो, जिससे गार्सिया डर कर वो लॉकर बंद कर देती है। यहाँ पे अब जैसे जैसे गार्सिया की मेंटल हालत खराब हो रही थी वैसे वैसे वो डिमोनिक आत्मा गार्सिया के ऊपर हावी हो रही थी और गार्सिया के साथ बहुत अजीब चीजें भी होने लगी थी। गार्सिया लॉकर रूम से अब जा ही रही थी कि तभी उसे हॉलवे में इविल नर्स दिखाई देती है और गार्सिया उसे तुरंत भागकर देखती है कि कौन है, पर इससे पहले वो हॉलवे में घुस पाती गेट अपने आप उसके मुंह पे बंद हो जाता है। एंड अचानक गार्सिया के सामने इविल नर्स आकर उसे बुरी तरीके से डरा देती है। वो नर्स उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरे से डर गई। एंड देन वो नर्स अपने मुंह से पहली बार मास्क हटाती है और उसका मुंह पूरी तरीके से जला हुआ था। गार्सिया की सांसें अब उसके गले में ही अटक जाती है, पर अचानक गार्सिया को होश में ले आती है लुसिया। कहने का मतलब ये सब गार्सिया के दिमाग में हो रहा था। होश में आते ही गार्सिया भाग जाती है हॉलवे में, पर उसे हॉलवे में दिखाई देती है एक ट्रॉली जो अपने आप चल रही थी और वो हॉलवे क्रिटिकल पेशेंट के लिए था जहाँ पे ताला लगा रहता है। गार्सिया को देन उस हॉलवे में एक शैडो भी दिखाई देती है, जिसके बाद जब डाल्टन आता है तो गार्सिया डाल्टन को बताती है कि हॉलवे में कोई है और डाल्टन गार्सिया की बात मानकर हॉलवे का ताला खोलता है। दोनों लोग अंदर जाकर चेक करते हैं और गार्सिया को एक पेशेंट उंगली करके बताता है कि आगे की तरफ कुछ डिमोनिक है। गार्सिया डरते डरते बढ़ती है आगे एंड देन एक कमरे में अचानक चालू हो जाती है इमरजेंसी लाइट्स, जिसमें एक बेड पे गार्सिया को दिखाई देती है उस इविल नर्स की शैडो। देन शोर सुनकर डाल्टन भी भाग कर आता है और दोस्तों उसे भी वो शैडो दिखाई देती है, पर असल में वो शैडो नर्स की नहीं थी, वो थी मेंजा की, जिस बेचारी ने सर्जिकल ब्लेड से अपने चेहरे को बुरी तरीके से काट डाला था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। तुरंत डाल्टन और गार्सिया मेंजा को रोकते हैं और उसकी मदद करते हैं, पर ज्यादा खून बहने की वजह से मेंजा एंड में मारी जाती है। सिचुएशन हाथ से निकल गई थी तो गार्सिया करती है पुलिस को कॉल और पुलिस आकर अब मेंजा की लाश को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ पे अब पुलिस के साथ एक डिटेक्टिव भी आया था और डिटेक्टिव के हिसाब से मेंजा ने खुदकुशी की, पर आखिर 16 साल की लड़की खुदकुशी क्यों करेगी? इस बात को जानने के लिए डिटेक्टिव एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा देता है। हालांकि गार्सिया ऑलरेडी जानती थी इस बात का जवाब, जो था डाल्टन की गलत दवाइयाँ और साथ ही साथ वो रेप जो उसने करा था मेंजा के साथ, पर यहाँ पर वो कुछ भी अभी नहीं बोलती।
सब लोग अब अपने अपने काम पे वापस चले जाते हैं एंड देन नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में आती है एक न्यूज। गार्सिया, हॉर्टेंसिया, पॉला, लूसिया और डॉक्टर पॉल बात कर रहे थे, जहाँ पे पॉल बताता है कि कल के इंसिडेंट की खबर न्यूज में आ गई है। सब लोग अब हॉस्पिटल में भूतों के बारे में बात कर रहे हैं। नर्स और एम्बुलेंस की अब हॉस्पिटल में कमी होने लगी है और इसलिए अब बड़े बड़े हॉस्पिटल इस वाले हॉस्पिटल को बंद करवाना चाहते हैं और पेशेंट्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पे हॉर्टेंसिया और गार्सिया वादा करते हैं कि वो नाइट शिफ्ट में और अच्छे से अब काम करेंगे और कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और जाते जाते डॉक्टर पॉल गार्सिया को याद दिलाता है कि अभी तक उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा है, जिससे गार्सिया फिर से परेशान हो जाती है। देन थोड़ी देर बाद गार्सिया हॉर्टेंसिया के साथ थी जब उसे एक कॉल आता है और दोस्तों कॉल पे थी वो डिमोनिक नर्स, जो बोलती है कि वो जानती है कि गार्सिया का असली नाम रेबेका है और उसने पास्ट में जो भी किया था वो सब उसे पता है, जिससे डरकर गार्सिया फोन काट देती है। गार्सिया दिन बगल में कैबिन में देखती है डॉक्टर डाल्टन को, जो डिटेक्टिव से बात कर रहा था। और दोस्तों डाल्टन डिटेक्टिव्स को बताता है गार्सिया के बारे में, जो मेंजा की दवाइयों का ख्याल रख रही थी। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग तो जानते हैं कि डाल्टन ने ही मेंजा को गलत दवाइयां दी थी, पर वो इल्जाम लगा देता है गार्सिया पे और इसलिए हॉर्टेंसिया के जाते ही डिटेक्टिव्स आ जाते हैं गार्सिया से बात करने। पर गार्सिया डिटेक्टिव से बात करने से मना कर देती है और वहां से भाग जाती है ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ जाए और इसी वजह से गार्सिया पे डिटेक्टिव्स का शक बढ़ जाता है। हालांकि फिलहाल के लिए उन लोगों पे सबूत नहीं थे तो वो कुछ नहीं कर सकते। देन कुछ देर बाद गार्सिया काम कर रही थी जब उसे एक कमरे में आवाजें सुनाई देती है और वो जब झांक कर देखती है तो देखती है डॉक्टर डाल्टन को, जो लूसिया के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर गार्सिया इस बार भी उसे इग्नोर कर देती है। देन आज डिटेक्टिव्स के कहने पे क्रिटिकल पेशेंट के वार्ड में कैमरे लगा दिए जाते हैं ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस पे नजर रखी जा सके, पर इस बात से डॉक्टर पॉल खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा सामने आ जाए जिससे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाए। एनीवे थोड़ी देर बाद एक बार फिर से गार्सिया को आके मिलता है डाल्टन। डाल्टन फिर से फ्लर्टी बातें करने लगता है, पर इस बार गार्सिया बोल देती है कि वो जानती है कि वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ क्या करता है और इस बात पे डाल्टन को आ जाता है गुस्सा और अब वो गार्सिया के साथ करने लगता है जोर जबरदस्ती। सेम टाइम पे गार्सिया को कमरे के बाहर वो इविल नर्स दिखाई देती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर डाल्टन गार्सिया का रेप कर देता है और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। इन दी एंड वो इविल नर्स गेट बजा देती है, जबकि उसे ये पहले ही बजा देना चाहिए था और डाल्टन डर जाता है। वो जाकर चेक करता है तो बाहर कोई भी नहीं था और इतने में ही गार्सिया भाग जाती है। पर अब दोस्तों गार्सिया हो जाती है पूरी तरीके से डिप्रेस्ड। उसका मानसिक संतुलन इस असॉल्ट के बाद बिगड़ जाता है और वो जाके लॉकर रूम में बैठ जाती है अपने चर्च के सामने। पर अब जल्दी ही उसके आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। मदर मैरी के पुतले में से भी खून निकलने लगता है। हालांकि अब गार्सिया को फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुकी थी। देन वो अपने आप को फिर से चोट पहुंचाने वाली थी जब अचानक लॉकर से बाहर निकलती है डिमोनिक नर्स और वो गार्सिया को बोलती है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद इविल नर्स वापस चले जाती है लॉकर में और गार्सिया को दिखाई देती है वो लड़की की टाके वाली पीठ, जिसमें से लाल धागा बाहर निकला हुआ था। धागे को फॉलो करते हुए अब गार्सिया चली जाती है लॉकर के अंदर और वो पहुंच जाती है एक डिमोनिक जगह पे जहां हर जगह अंधेरा और खून था। उस जगह पे अब गार्सिया उस इविल नर्स को ढूंढती है, पर रास्ते में उसे मिलता है एक न्यूज़पेपर। दोस्तों ये न्यूज़पेपर था 1875 का, जिसमें लिखा हुआ था उलालिया नाम की एक नर्स की बहादुरी के बारे में, जो इस हॉस्पिटल के लिए एंड टाइम तक युद्ध में लड़ती रही थी। कहने का मतलब उस डिमोनिक नर्स का नाम है उलालिया। देन तभी गार्सिया को उलालिया मिल जाती है कोने में अपने कपड़े प्रेस करती हुई और वो उससे पूछती है कि वो आखिर अभी भी हॉस्पिटल में क्यों भटक रही है। गार्सिया उलालिया को शांति दिलवाना चाहती थी, पर उलालिया बोलती है कि वो इस हॉस्पिटल को सुरक्षित रखना चाहती है और वो गार्सिया की तरह एक पागल नर्स नहीं है जो डॉक्टर्स के जुर्म सहती रहेगी। उलालिया देन गार्सिया को डांटने लगती है कि कैसे उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने पास से मूव ऑन कर लेना चाहिए, पर गार्सिया अब बच्चों की तरह रोने लगती है, जिससे उलालिया को आ जाता है गुस्सा और वो प्रेस लेके पहले तो अपने मुंह को बुरी तरीके से जला लेती है एंड देन वो बढ़ती है गार्सिया की तरफ। डर के मारे गार्सिया गिर जाती है और फिर उलालिया आकर गार्सिया के मुंह को भी बुरी तरीके से जला देती है और शायद इसके बाद गार्सिया हो जाएगी पोजेस्ड।
सीन जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड पे जो काउंटर के पास सो रहा था। जब उसे कुछ ईविल आवाजें आने लगती है कमरे के अंदर से, वो जाकर चेक करता है, पर तभी उस कमरे से बाहर निकलती है गार्सिया जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। एंड देन क्रिटिकल पेशेंट वार्ड में एक ट्रॉली अपने आप चलने लगती है। गार्ड और गार्सिया सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देखते हैं और बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। एंड देन वो जाकर उस वार्ड के अंदर चेक करते हैं। ट्रॉली पे एक सर्जिकल ब्लेड रखा हुआ था जिसपे खून लगा हुआ था, मतलब कुछ तो ईविल हो रहा है। देन थोड़ा सा आगे बढ़ने पे एक कमरे में जब वो दोनों देखते हैं तो गार्सिया की रूह कांप जाती है, क्योंकि कमरे में आ गई थी डिमोनिक उलालिया जो अब सबको दिखाई दे रही थी। गार्ड डर के मारे निकाल लेता है अपनी बंदूक, पर उलालिया चले जाती है एक पर्दे के पीछे जहाँ पे उसने किसी को तो बांध रखा था। गार्ड उलालिया के पीछे जाता है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है उसके सामने थी लूसिया, जिसको नंगा कर कर उलालिया ने टांग दिया था। उलालिया बोलती है कि ये लड़की भी करप्टेड है। एंड देन वो लूसिया के निप्पल्स को काट देती है कैंची से। गार्ड और गार्सिया बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं डर के मारे और सारे पेशेंट्स भी हल्ला मचा देते हैं, पर अगले ही पल उलालिया हो जाती है गायब। गार्ड हर जगह उलालिया को ढूंढने लगता है, पर इन दी एंड बेचारा फिसल जाता है। एंड देन डिमोनिक उलालिया आकर गार्ड की आंख में कैंची घुसाकर गायब हो जाती है। गार्ड काफी देर तक तड़पता रहता है एंड देन वो मारा जाता है और गार्सिया रोती रह जाती है। गार्सिया देन हिम्मत कर जाकर लूसिया को आजाद करती है, उसे कपड़े वगैरह पहनाती है, पर लूसिया घायल होने की वजह से हो जाती है बेहोश। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर कार्लोस देखता है इमरजेंसी अलार्म को। वो तुरंत क्रिटिकल पेशेंट वार्ड में आकर चेक करता है और गार्सिया को देखता है। वो उसे गुस्से में पूछने लगता है कि अब उसने क्या कर दिया, पर तभी उलालिया आकर कार्लोस पे भी जानलेवा हमला कर देती है। वो कार्लोस को सर्जिकल ब्लेड से बुरी तरीके से कट मारती है एंड एंड में वो उसके गले को बुरी तरीके से काट कर उसे मार डालती है और बोलती है कि अब ये डॉक्टर किसी भी पेशेंट को अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए खतरे में नहीं डालेगा। बेचारी गार्सिया को तो ये सब देखा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो भागकर जाती है फोन की तरफ, पर फोन उठाते ही उलालिया फोन की तार को काटकर गायब हो जाती है। गार्सिया फिर से जाती है वार्ड में और सोचती है कि अब उसे करना क्या है, बट देन उसके पीछे से एक ट्रॉली भागने लगती है। गार्सिया जाकर ट्रॉली को रोकती है और उठा लेती है अब एक सर्जिकल नाइफ, बट देन वो देखती है डॉक्टर पॉल को, जिसके होश उड़ जाते हैं वार्ड की हालत देखकर, पर इससे पहले वो कुछ भी बोल पाता। उलालिया पॉल पे भी आकर हमला कर देती है। वो उसके मुंह में एक ड्रिल मशीन चला देती है। पॉल भी बुरी तरीके से मारा जाता है एंड देन उलालिया चिल्लाती है गार्सिया पे। डर के मारे गार्सिया गिर जाती है पॉल की लाश पे ही और वो उसके सर में चाकू से गलती से स्टैब कर देती है। ऑब्वियसली अब गार्सिया अपनी जान बचाकर भागती है एग्जिट की तरफ, पर उसे रोक लेता है डाल्टन, जो शोर सुनकर आ गया था। देन डाल्टन की नजर पड़ती है सारे लोगों की लाशों पे और उसके भी ऑब्वियसली होश उड़ जाते हैं। वो घायल लूसिया को जाकर संभालता है, पर यहाँ पे लूसिया उंगली कर देती है गार्सिया की तरफ, जिससे डाल्टन को ये लगने लगता है कि गार्सिया ने सबको मार डाला। वो गार्सिया पे अब गुस्सा करने लगता है, पर दोस्तों डाल्टन के पीछे आ जाती है डिमोनिक उलालिया और अब उलालिया के पास थी एक स्टील की तार, जिसे लेकर वो डाल्टन की तरफ बढ़ती है। डाल्टन अब उस इविल नर्स को देखकर अपनी जान बचाकर भागता है, पर वो बच नहीं पाता, क्योंकि एंड में उलालिया डाल्टन को पकड़कर उसकी आंखें और उसकी मुंह को तार से 2 टुकड़ों में काट डालती है। उलालिया गुस्से में दहाड़ती है और गार्सिया डर के मारे चिल्लाती है। दोनों ही लोग चिल्लाते रहते हैं और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव्स वगैरह आते हैं और गार्सिया को संभाला जाता है। एलिस और हॉर्टेंसिया गार्सिया की बातों पे यकीन करते हैं और गार्सिया सब कुछ सच सच बताती है जो रात को हुआ। देन सब लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और अब खुलता है एक असली राज, क्योंकि कैमरे में रात के टाइम गार्सिया उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। तभी डिटेक्टिव्स को गार्सिया के लॉकर में भी एक न्यूज़पेपर मिलता है और दोस्तों उस न्यूज़पेपर पे गार्सिया की कहानी लिखी थी। हमें पता चलता है कि गार्सिया का पापा असल में उसका
रेप करता था और इसलिए गार्सिया ने अपने पापा को मार डाला था। देन गार्सिया को पागल खाने में कैद कर दिया गया था, पर वहां से गार्सिया भाग गई थी और उसने इस हॉस्पिटल में आकर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। कहने का मतलब गार्सिया शुरू से ही पागल थी और ये सच सामने आने पे सबके होश उड़ जाते हैं। गार्सिया भी दिन आकर सीसीटीवी कैमरा में देखती है जिसमें कल रात को वो सबका मर्डर कर रही थी एक एक कर और उलालिया तो वहां पर थी ही नहीं। पर दोस्तों हो सकता है कि गार्सिया पोजेस्ड हो गई हो, क्योंकि हमने पूरी मूवी में गार्सिया को धीरे धीरे पोजेस होता हुआ देखा है। एनीवे, अब गार्सिया के खिलाफ सब लोग हो जाते हैं। गार्सिया को देन ये भी याद आता है कि उसने ही मेंजा को एक स्पेशल दवाई दी थी एंड देन गार्सिया के कहने पे ही मेंजा ने खुदकुशी करी थी। गार्सिया डरने लगती है ऑब्वियसली और अब डिटेक्टिव्स उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी गार्सिया को दिखाई देती है उलालिया, जो अचानक गार्सिया पे हावी हो जाती है और गार्सिया पोजेस होकर हमला कर देती है डिटेक्टिव पे जानलेवा तरीके से। एंड बूम, मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, गार्सिया तो अब जेल चले ही जाएगी, पर आपको क्या लगता है कि गार्सिया सच में पोजेस्ड हो गई थी या फिर वो ज्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह से एक किलर में बदल गई थी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टर्नो नॉकटर्नो मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखने तो मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे मैं वहीं पे बताऊंगा। मेरे फेसबुक पेज करेगा और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।